सभी को मेरा झारखंड वासियों को जोहार। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बहुत गंभीर होके एक विधेयक पास किए। उस विधेयक में यही है कि जो बच्चे नकल करते हुए पाए जाएंगे वो उसके रिश्तेदार, उसके परिवार, उसके दोस्त तक जेल जा सकते हैं। मैं स्वागत करता हूं उस बिल का, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की हर एक बात मैंने अच्छी तरह से सुन रहा था। बहुत गंभीर होके इस सदन में इस बात को अध्यक्ष महोदय जी से बात कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय जी, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि जब आप बिल बनाएं तो आप उन व्यक्ति को क्यों नहीं कहते थे कि जो आपके इर्द गिर्द चिंटू पिंटू जो बैठ के आपके 60-40 नियोजन नीति बनाए हैं, उस नियोजन नीति पे आप क्यों नहीं बिल बनाए? आपने झारखंडियों के लिए, झारखंडी हित में जो स्थानीय नीति नियोजन नीति पर बिल नहीं बनाए। आपके पास सिर्फ अध्यक्ष महोदय और किस आपके मुख से ये जो बात निकलती 80 और 20, आपको शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी कि आप सदन में बैठ के ऐसे से बात करते हैं। 80-20 कहाँ है? आपको याद करना चाहिए। आप जिन लाखों युवाओं का चिंता करते हैं ना, आपने लाखों युवाओं का जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग के लोगों को। आप जिस बिल की बात कर रहे हैं उस बिल पर मैं आ रहा हूं। आप आज 80 और 20 की तुलनात्मक बात कर रहे हैं, तो 60-40 नियोजन नीति है, मतलब 40% में पूरे भारत आके फाइट करेंगे ना। आपने जिस मैनिफेस्टो में जिक्र किया था कि मैं 5 लाख रोजगार दूंगा, बेरोजगारी भत्ते दूंगा, हर 6 महीने पे जेपीएससी कराऊंगा, कहाँ गया आपका मैनिफेस्टो? भी तो एक प्रमाण था आने के लिए झारखंड सरकार में, और बोलते मुझे पूरा देश देख रहा है। हाँ, बिल्कुल आपको पूरा देश देख रहा है। क्या देख रहा है कि यहाँ आपका जितना नियुक्ति, जितना सचिवालय में सेटिंग हो चला है, जितना भी ये चाहते हैं कि ये जब जो फिक्स हो गया है तो इस पे लोग, मेरा जो पैसा हम लोग ले चुके हैं, इस पर हम लोग नियुक्ति बाहरी लोग नहीं ले सके, क्योंकि अब तो ऑलरेडी इनके पार्टी फंड में पैसा आ चुके हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था जब आप चिंटू पिंटू और अपने इर्द गिर्द बैठे मंत्रिमंडल के इशारे पर जब 60-40 नियोजन नीति ला रहे थे, उस परिस्थिति में आपने नहीं देखा। चूंकि आपके रिश्तेदार, आपके मामा, आपके फूफा, किनके, चिंटू पिंटू और चिंटू पिंटू के जो मंत्रिमंडल हैं ना, ये जो जितने भी बाहरी विधायक हैं, बाहरी सांसद हैं, ये बाहरी जो जितने भी हैं, उनके मामा, फूफा, चाचा, काकी का आराम से नौकरी होगा। आप ही के कार्यकाल में जेई का इतना बड़ा मामला हम लोग सामने लाए। आप ही के कार्यकाल में जेपीएससी में जो बच्चा फेल है उसको पास किए और अब बिल बना रहे हैं। जब सरकार की अंतिम परिस्थिति आ रही है, तब आपने जब गलत नियोजन नीति बनाकर जब आप न्यायपालिका पे आवाज उठाते हैं, तब तो आप बिल नहीं बनाते हैं। उस समय हम और हमारे एक शिक्षक आपके मिथिलेश ठाकुर और माननीय वित्त मंत्री जी के सामने हम लोग जाके बात को रखे थे कि सर, ये नियोजन नीति आप हार रहे हैं, ये नियोजन नीति आप हार रहे हैं। तो उस परिस्थिति में तो आपने नहीं बोला। तो ये झारखंड को मूर्ख मंत्री तो है, लेकिन लोगों को मूर्ख मत बनाइए माननीय मुख्यमंत्री जी। आप आवाज को मत दबाइए ना। आप किस 80-20 का बात करते हैं? आप जब नियोजन नीति बनाए थे तो उस समय काहे ने प्रमाण किए कि हम और 80 और 20 का बना रहे हैं? आपको आज सदन में बैठ के अध्यक्ष महोदय जी मीठी बातें करके लोगों को दिल जीतने का काम कर रहे हैं। आपने जेपीएससी पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। मैं बताता हूं कि आप उस व्यक्ति को जेल क्यों नहीं भेजें जो आपके बैठ के 60-40 नियोजन नीति को आपको सद्बुद्धि दिए थे लाने के लिए। इसके लिए आपके पास समय नहीं है। आप जेपीएससी में हो रही जो लगातार करप्शन, उसके लिए आप बिल नहीं बना रहे हैं। बस सदन में बैठ के अध्यक्ष महोदय जी, मैं बिल ला रहा हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी,
कि किसी भी सरकार का जो 5 साल में जब 4 साल बीत जाते हैं, खूब बढ़िया विधेयक लाते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री खूब सुंदर विधेयक लाएंगे, अभी इतना अच्छा विधेयक लाएंगे, लेकिन झारखंड सरकारी तंत्र गुलाम हो रहा है, इसके लिए विधेयक नहीं लाएंगे। और आप 80-20 किस मुख से बोलते हैं? जब आपको 60-40 लाना ही था तो उसी समय काहे नहीं लाए थे, जब आपका नियोजन नीति पूर्ण रूप से गलत साबित कर दिए थे उच्च न्यायालय द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ये सब मूर्ख बनाना बंद करिए। और जब लास्ट साल बताना अध्यक्ष महोदय जी हम ऐसे बिल ला रहे हैं, तो अरे मीठा बोल के माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष महोदय जी, तो आप उस समय अध्यक्ष महोदय जी से काहे नहीं कह रहे थे? जिस समय आपने गलत नियोजन नीति बना के हमारे जैसे युवाओं का जिंदगी गला घोंट दिया, आपने जीते जी मार दिया, इसके लिए तो आपके पास समय नहीं था ना। मैं एकलौता व्यक्ति आपके सामने आपके शरण में आके हाथ जोड़ के विनती करता था, उसके लिए आपको बिल बनाने का समय नहीं था। और जब सरकार की अंतिम बात आ रही है ना, तो अपने कारनामे को छुपाने के लिए ये बिल बनाएगी। अभी तो बहुत लंबा बिल आएगा, अच्छा बिल आएगा। और 60-40 का याद रखिए मुख्यमंत्री जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको भरोसा दिलाता हूँ, वचन देता हूँ कि 60-40 का विरोध पुरजोर होगा। आप बनाइए, कितने नियम और कानून बनाते हैं। मैं ये नियम कानून जाने आपने हम लोगों का वो मूल्यवान समय बर्बाद किया, इसके लिए उस समय नियम कानून नहीं थे। जब मैं बोल रहा था कि सर पूर्व जो एक ऐसा स्थानीय नियोजन नीति बनाई जो झारखंडी हित में, और किसी का भी सरकार आवे ये सामान्य वर्ग को बर्बाद करने के लिए हर सरकार आती है। आपने ST SC OBC सीट को रिजर्व रखा, सामान्य वर्गों को क्यों नहीं झारखंडी हित में पहचानित कर रहे हैं? सिर्फ अध्यक्ष महोदय जिस कहने से काम चल जाएगा? तो मैं इस कानून का स्वागत करता हूं, इस विधेयक का स्वागत करता हूं, लेकिन आपके अंदर जो वो विचारधारा बैठी हुई है, जो सरकारी तंत्र गुलाम बनाने का 6 महीना से हम लोग आंदोलन किए, एक शब्द आपका मुंह से आवाज नहीं निकाला मुख्यमंत्री जी, तो आप आज अंतिम समय में विधेयक बना रहे हैं, बिल बना रहे हैं। तो आप ऐसा विधेयक बनाइए ना, जो बाहरी सांसद है उसको रोको, जो बाहरी विधायक है उसको रोको, जो 1932 खतियानधारी है उसको, और आप ये बिल बनाए ना। आप जब 60-40 देखिएगा या आप खुद वापस लीजिएगा, कब? जब 1932 राज्यपाल को दे दीजिएगा तब, जब लाखों लाख नियुक्ति बिक जाएगी तब। तो ऐसे करने से काम नहीं चलने वाला है। और आप क्या समझते हैं, आप एक आवाज को दबाओगे, लाख आवाज उत्पन्न करेंगे हम लोग इस झारखंडी माई मिट्टी के लिए, इस झारखंड के लिए। तो मैं जाते जाते कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जब अंतिम समय बचा है तो खूब बुद्धि आ रहे हैं, खूब सद्बुद्धि आ रहे हैं। जब 4 साल युवाओं को बर्बाद कर दिए आपने, JPSC छात्रों का, अभ्यर्थी को जो लाखों छात्र तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप विज्ञापन के लिए बात नहीं करते हैं। मैं लगातार फोन से लगातार वार्ता करता हूं आपके मंत्रिमंडल से, तो आप नहीं तैयार होते हैं। बस आपके पास समय है कि मैं बिल बना रहा हूं, ये कागज का टुकड़ा बिल क्या होगा? आपने जो 4 साल जो समय बर्बाद किए उसके लिए वो बिल लाइए ना, वो बड़ा समय गया उसके लिए आप लाइए ना। तो मैं इस राज्य को न झुकने दूंगा, न झुकाऊंगा, न बिकने दूंगा, न बिकने जो प्रयास करेगा उसका मैं विरोध करूंगा। तो ऐसा कानून लाइए, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन हमारे जो छात्र जो झारखंड में स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं है उस पर भी विचार करिए, सारा परीक्षा को स्थगित करिए और झारखंडी हित में नियोजन नीति स्थानीय नीति लेकर आप परीक्षा कराइए। ये आपके नए नए विधेयक बनाने से, नए नए नियम कानून बनाने से हम लोग JSSU जितने कार्यकर्ता हैं और हमारे जो नेतृत्व करता है वो आप पर प्रश्न चिन्ह करेंगे ही। तब तक के लिए सभी को मेरा जोहार। जय हिंद, जय भारत।